मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर वतन अज़ीज़ में एक मरतबा फिर करोना की आमद है और इस हवाले से अल्लाह का ये शुक्र और एहसान है कि इस मरतबा अवाम में वो खौफ व हरास की वो वहम की कैफियत नहीं है जो साबका लहर में थी कि बेचारा कोई अपेंडिक्स का गया है मरीज़, उसको भी नहीं अटेंड किया जा रहा, वो अपेंडिक्स फटने से मर गया। हार्ट अटैक का पेशेंट गया है, पहले उसको कहा जा रहा है कोरोना का टेस्ट ला, कोरोना का टेस्ट आते आते वो हार्ट अटैक से मर गया। इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है सिचुएशन फ़र्क है, और इस दफ़ा ये भी फ़र्क है कि कोरोना मस्जिदों से नहीं फैल रहा, इस दफ़ा कोरोना स्कूलों से फैल रहा है और अपोजिशन के जलसों से फैल रहा है। मेरे भाइयों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि स्कूल जो हैं, अल्लाह का शुक्र है मदारस दीनिया ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट के सामने रखा कि हम SOPs के साथ फासले के साथ बच्चों को बिठा सकते हैं। जो SOPs आप फॉलो कर सकते हैं उससे बेहतर SOPs मदारस फॉलो करते हैं। आप बाजार तो खुले रखते हैं, मंडियां तो खुले रखते हैं, रेस्टोरेंट भी खुले हैं, हर रश वाली जगह खुली है। आपको तालीम के ऊपर क्या एतराज़ है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मदारस दीनिया तो मुल्क में खुले हैं, लेकिन मदारस दीनिया खुले हैं तो लोग हमसे, स्कूलों के लोग, हमारा अपना भी स्कूल है दीनी तालीम का और दुनियावी तालीम का, लोग हमसे ये कहते हैं लामा साहब मदरसे तो आपने खुलवा लिए, स्कूल कौन खुलवाएगा? मेरे भाइयों, हम हुक्मरानों के सामने ये गुजारिश करना चाहते हैं कि स्कूल के अंदर भी कोरोना फैलने की कोई एविडेंस और प्रूफ पूरी दुनिया में मौजूद नहीं। पूरी दुनिया में हर जगह लॉकडाउन पहले हुआ है, स्कूलों में अगर करने की ज़रूरत आई है सबसे आखिर में हुआ है। पाकिस्तान के पॉलिसी साद अजीब हैं। सबसे पहले कोरोना के बारे में दूसरी लहर शुरू हुई है, किसको बंद किया? स्कूलों को। होना क्या चाहिए था? सबसे पहले स्कूलों को बंद किया जाता। स्कूल में तो फासले के साथ बच्चा बैठ सकता है, डिस्टेंस के साथ बच्चा बैठ सकता है। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिले हो रहे हैं, एंट्री टेस्ट हो रहे हैं PhD के मुख्तलिफ, 250, 300, 500 अफराद इकट्ठे बैठ के पेपर दे रहे हैं। उससे कोरोना नहीं फैलेगा। हाँ, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास के बच्चे अगर अकेडमी में चले जाएंगे, स्कूल में दाखिल हो जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। हुक्मरान जलसा करेगा वोट लेने के लिए तो कोरोना नहीं फैलेगा। अपोजिशन जलसा करेगी तो हाँ साहब भी कहेंगे कि खुदारा जलसे मुलतवी कर लो, कोरोना फैल रहा है। ये मुनाफिकाना पॉलिसी है। मेरे भाइयों, पहले भी कोरोना जब पूरे अरूज के ऊपर था, मैंने आपके सामने चंद गुजारिशात को रखा था। उनमें से एक बात यह भी थी कि यौम किताबत तकदीर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौम किताबत तकदीर के अंदर, यह आलम अरवाह से भी पहले का दौर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब लिख दिया, जिसके बारे में लिख दिया इसने फलां दिन फलां घंटे में फलां बीमारी से मरना है, वो लाख एहतियात करता रहे, छुपता फिरे, वो नहीं बच सकता। और जिसके बारे में नहीं लिखा उसने बच जाना है। मेरे भाइयों, ये अकीदा तो कम से कम होना चाहिए। कीजिए एहतियात, पहन लीजिए मास्क, लेकिन अकीदा तो ये बनाइए कि अल्लाह ने, अगर वो आपके सामने पहले रखा था, इमरान खान साहब हमारे दोस्त हैं, एंकर हैं, उन्होंने कहा मैंने चाइनीज स्टैंडर्ड को फॉलो किया एहतियात करते हुए, लेकिन कोरोना घुस आया। वो डॉक्टर्स बेचारे, अगर कोरोना किसी को ना लगना होता तो डॉक्टर्स को ना लगता। आपने और मैंने करना क्या है? दोबारा अपनी रूटीन बनाइए, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु पढ़ना शुरू कीजिए, औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। आपके सामने मुसलसल कई खुतबात आपको ये वज़ाइफ बतलाए थे, आपने इनको दोहराना। चारों कुल पढ़िए, सूरत फातिहा पढ़िए, उसके बाद खौफ को निकाल दीजिए, डर को निकाल दीजिए। ये वज़ाइफ हिफाजत के जिक्र के पढ़ने के बाद आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। अनदेखी छोटी सी नजर ना आने वाली मखलूक का खौफ ऐसा है, वो बीबियां जिन्होंने अरसा दराज से निकाब नहीं लिया, मास्क ऐसे पहनती हैं जैसे बड़ा पर्दा किया हुआ। यकीन मानिए, अगर यकीन कीजिए ये बात, फिर क्या उठता बंदा, अगर अल्लाह के अहकामात की वजह से तुमने निकाब को पहना होता, अगर अल्लाह के डर और अजान के मौके के ऊपर दुकानों के शटर डाउन होते, अजान हो तो दुकान का शटर डाउन हो जाना चाहिए, तो फिर इस अनदेखी मखलूक की वजह से ना तुम्हें निकाब पहनना पड़ता, ना मास्क पहनना पड़ता, ना लॉकडाउन लगाना पड़ता। तो मेरे भाइयों, जिस तरह मस्जिदों से कोरोना नहीं फैला, इसी तरह स्कूलों से भी कोरोना नहीं फैलेगा। हुक्मरानों को चाहिए कि वो स्कूलों को खोल दें, लोगों को, बच्चों को इस आजमाइश में मत डाले। बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चे घर में रह के यकीन मानिए उतने महफूज नहीं हैं। आपने देख ही लिया मुआशरे के अंदर कि किस तरह
ادم چوکڑی مچی ہوئی ہے، اور بچے کس طرح آپس میں میل ملاقات اختلاط کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر سکول میں ہوں گے تو ڈسٹنس کے اوپر بیٹھیں گے، سکولوں کو کھلنا چاہیے۔ دوسری بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے ایک وقت رکھی تھی۔ خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے نا تو خان صاحب بڑی بڑکیں لگایا کرتے تھے، کیا میں مودی کو جواب دوں گا، میں مودی کو جواب دوں گا۔ اب انڈیا مستقل پاکستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، ہر وقت کنٹرول لائن کے اوپر سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ خان صاحب کے بیانات کہاں ہیں؟ خان صاحب جن کے پاس ہر غم، ہر معیشت، ہر بیماری، ہر مشکل کا علاج ایک تقریر ہے، وہ اس معاملے میں تقریر بھی نہیں کر رہے۔ مودی کے جواب کے اوپر آپ بتائیے انڈیا کے میڈیا نے اپنے ملک کے اندر کیا ماحول بنایا ہوا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر لوگوں کا مورال بوسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا خان صاحب کو نہیں چاہیے وہ عوام کو حقائق کے بارے میں اطلاع دیں کہ انڈیا ہمارے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، ہر روز حملے کر رہا ہے، کسی وقت بھی جنگ چھیڑنے کی تیاری میں ہے، پاکستانی عوام بھی چلو ذہنی طور پہ تو تیار ہو، جنگیں اکیلی نہیں جیتی جاتی، جنگیں اکیلی نہیں لڑی جاتی، قوم ساتھ ہو، اور اللہ کے فضل سے یہ قوم جتنے مرضی اختلافات ہوں، جب بھی جنگ ہوگی فوج کے شانہ بشانہ لڑی ہے اور لڑے گی، تو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ ملک اس ٹائم سنگین جنگی حالات کا شکار ہے، لیکن اپوزیشن اور حکومت کے مابین جو ٹسل ہے، اس ٹسل کے اندر اس سارے ایشو کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے۔ یقین مانیے جو وہاں کے لوگ ہیں، آئے روز آزاد کشمیر کے اس لائن کے اوپر رہنے والے، کھوئی رٹا وغیرہ کے سیکٹر کے اوپر رہنے والے، آئے روز ہمیں میسج کرتے علامہ صاحب یہاں تو جنگ شروع ہو چکی ہے، پاکستانی عوام کو پتہ ہی نہیں۔ کس نے بتانا ہے؟ اس حکمران نے بتانا ہے جو کہا کرتا تھا میں مودی کو جواب دوں گا، کم از کم خان صاحب ایک تقریر ہی کر دیجئے، لوگوں کو اعتماد میں ہی لے لیجئے، لوگوں کو اس جنگ کے لیے تیار ہی کیجئے۔ تو اللہ رب